हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम ट्रायंगल्स है शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में मेनली जो डिस्कस किया गया है वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं थोड़े से। सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फिगर्स हैविंग सेम शेप, ऐसी फिगर्स जिनकी शेप क्या होती है, सेम होती है, उनको क्या बोलते हैं, हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, फिगर हैविंग सेम शेप एंड साइज, ऐसी फिगर जिनका शेप भी क्या हो, सेम हो, शेप भी क्या हो, सेम हो, और साइज भी क्या हो, सेम हो, उनको क्या बोलते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। और सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, हैविंग शेप, उनकी सिर्फ शेप ही क्या होती है, सेम होती है। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज करो आप एक सर्कल ड्रा करते हो, मैंने एक सर्कल ड्रा किया, सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, मान लो इसका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और एक मैं दूसरा सर्कल ड्रा करता हूँ जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये देखो, ये दोनों की शेप क्या है, सेम है, लेकिन जो साइज है, साइज दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी फिगर्स को क्या बोला जाता है, सिमिलर फिगर्स बोला जाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, ऐसी फिगर्स जिनकी शेप क्या होती है, सेम होती है, देखने में एक जैसी होती है, उनको क्या बोलते हैं, हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में सपोज करो मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ जिसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और मैं सिमिलरली दूसरा सर्कल ड्रा करता हूं जिसका रेडियस भी क्या है, 2 सेंटीमीटर ही है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जब इनका रेडियस सेम है, इनका रेडियस क्या है, सेम है, इट मीन्स ये जो फिगर्स हैं, ये दोनों फिगर्स क्या हैं, ये और ये दोनों फिगर्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनका शेप भी सेम होगी, देखने में एक जैसी होगी, और इनका साइज भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो ऐसी फिगर्स को क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोला जाता है। अब देखो आपके पास छोटी छोटी एग्जांपल्स आती हैं। ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स बेटा सिमिलर नहीं होती हैं, ध्यान रखना है, सिर्फ इक्वलेटेड ट्रायंगल्स। आप लोगों ने पढ़ा है 6th क्लास में कि ट्रायंगल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट वे में, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो जो ट्रायंगल्स हैं, सिर्फ इक्वलेटेड ट्रायंगल ही क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और बाकी मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, इसकी भी 3 और इसकी भी 3। तो ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, क्योंकि है क्या, ये तीनों दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, इक्वलेटेड ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। बाकी जितनी भी ट्रायंगल्स है बेटा वो सिमिलर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, वो डिफरेंट कंडीशन के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो आप लोगों ने एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि सभी ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होती हैं, सिर्फ इक्वलेटेड ट्रायंगल ही क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, और बाकी ट्रायंगल्स जो होती है वो डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सिमिलर होंगी या नहीं होंगी। अब यहाँ पर देखो कि ये जो फिगर्स हैं, इसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, इसका भी क्या है, 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये दोनों फिगर्स क्या हैं, सेम है, इनका शेप भी क्या है, सेम है, और साइज भी क्या है आपस में सेम है। तो इन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। अब यहाँ से आप देखो, इट मीन्स यहाँ पर मैं एक बात बोल सकता हूँ, क्या बोला जा सकता है कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है आर, वो आपस में क्या है, सिमिलर हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी सिमिलर फिगर हैं सारी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। आपके पास एग्जांपल पड़ी है, इक्वलेटेड ट्रायंगल की एग्जांपल ले रहे हैं, ये सिमिलर तो है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब बेटा हम बात कर रहे थे कि जितनी भी ट्रायंगल्स हैं, जितनी भी ट्रायंगल्स हैं वो सारी सिमिलर नहीं होती हैं, सिर्फ इक्वलेटेड ट्रायंगल ही क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। ये आपका कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी फिगर्स, कि कौन सी ट्रायंगल्स आपकी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी और कौन सी नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ डिफरेंट कंडीशंस होंगी। जो डिफरेंट कंडीशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला देखो, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन आपको पता ही है, पॉलीगन क्लोज फिगर होती है जो लाइन सेगमेंट के साथ बनी होती है, और सबसे छोटी पॉलीगन हमारे पास ट्रायंगल है। 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। देखो पहला वर्ड आ रहा है corresponding angles are equal, उनके corresponding एंगल क्या हो, इक्वल हो।
ठीक है, corresponding angles are equal, और दूसरा their corresponding sides are in same ratio, और जो उनकी corresponding side की रेशियो है वो भी क्या हो, सेम हो। तो सबसे पहले डिस्कस करते, आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि corresponding angles क्या होते हैं और corresponding side क्या होते हैं, उनकी रेशियो से हमारा क्या मतलब है। अब यहां पर देखो आपका कि corresponding एंगल का मतलब क्या है। देखो मैंने ये दो ट्रायंगल लिए बेटा ए बी सी, और यहां पर लिया पी क्यू आर, दो ट्रायंगल लिए हैं। अब मैंने एंगल ए को 50 डिग्री माना है, एंगल बी को 70 माना, और एंगल सी को क्या माना, मैंने यहां पर 60 डिग्री माना। इसी तरह पी क्यू आर के भी मैंने डिफरेंट एंगल्स लिए हुए हैं। अब यहां से देखो, यानी कि आपको corresponding पार्ट देखना है कि अब मैं एंगल की बात करूं तो बोला corresponding एंगल्स आर इक्वल, पहली कंडीशन थी corresponding एंगल्स आर इक्वल। तो corresponding एंगल इक्वल कहां पर होंगे, देखो जैसे ए के सामने क्या है P, यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, इसका मतलब ए को जो पार्ट correspond कर रहा है वो कौन सा है, P है। P ए को कर रहा है और ए किसको कर रहा है, P को। अब यहां पर देखो B पे 70 डिग्री है और Q पे भी क्या है, 70 डिग्री। इसका मतलब जो Q एंगल है आपका, B एंगल है, वो किसको क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, Q को, और Q किसको कर रहा है, B को। इसी तरह आपका C एंगल किसको क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, R को, और R किसको कर रहा है, C को। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की बात आ गई। अब बात करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो की। रेशियो देखो, जब मैं रेशियो का मतलब दो चीज़ों को डिवाइड करना, अगर मैं BC/QR निकालूं यहाँ पर, BC/QR, BC/QR क्या आ गया आपके पास, 2/3 आ रहा है, क्योंकि BC की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू क्या मेरे पास 3 है। इसी तरह अगर मैं AC/PR निकालूं, AC/PR, AC की वैल्यू देखो कितनी 4 है और PR की वैल्यू कितनी 6 थी, कटिंग करूंगा 2 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ गया 2/3। इसी तरह अगर मैं AB अपॉन क्या निकालूं, PQ निकालूं, AB की वैल्यू 4 और PQ की वैल्यू 2, कटिंग कर दो 2 6 थी, कितना आ गया 3, ये भी क्या आ गई 2/3। अब देखो जब मैंने रेशियो निकाली BC/QR वो भी 2/3 आई, और AC/PR निकाली वो भी क्या आई 2/3 आई, और ये निकाला तो ये भी मेरे पास क्या आई 2/3 आई। इसका मतलब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब कि इक्वल एंगल देखना, कहाँ पर इक्वल एंगल बन रहा है, वो पार्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉसपॉन्ड करेंगे। और रेशो में क्या करना आप लोगों को, आपको साइडें ढूंढनी है जिनको डिवाइड करने पर आपस में जो उनकी वैल्यू है वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अब यहां पर आप देखो कि साइन ऑफ सिमिलरिटी, साइन ऑफ सिमिलरिटी कैसे लिखा जाता है, साइन ऑफ सिमिलरिटी, साइन ऑफ सिमिलरिटी बेटा यूज किया जाता है एज ये ऐसे, ये साइन ऑफ क्या है, सिमिलरिटी है। ये जब आपको दो चीज़ों को इक्वल प्रूव करना होगा तो आपको सिमिलरिटी के साथ दिखाना होगा, तो हम ये साइन यूज़ करते हैं, ये वाला साइन, इस साइन को क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं। ये साइन आपका क्या होगा, यूज़ होगा जब दो फिगर्स को आपको क्या दिखाना होगा, सिमिलर। और दो फिगर्स सिमिलर कब होती हैं, जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, और क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या हो, सेम हो। सपोज करो मुझे यहाँ पर सिमिलरिटी दिखानी है तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ABC सिमिलर। अब मैंने एक को तो ऐसे लिख लिया, अब ए को कौन सा पार्ट क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, P, इसका मतलब ए के सामने कौन सा पार्ट आएगा, P आएगा, और B के सामने कौन सा आएगा, Q आएगा, और C के सामने कौन सा आएगा, R आएगा, जहां पर ये क्या आपस में इक्वल थे। एक एग्जांपल और देख लो बेटा, यहां पर क्या है, ए पार्ट किसको क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, P को, यहां पर 105 है, यहां भी 105 है। B किसको कर रहा है, Q को, ठीक है, और C किसको कर रहा है, C आपका कर रहा है R को, और D किसको कर रहा है, S को। एंगल पे मैंने देख लिया, एंगल क्या आगे, इक्वल आगे। उसके बाद हम देखते हैं क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो। देखो 1.5 इसका डबल है 3, यहाँ 2.5 इसका डबल था कितना 5, 2.4 डबल था क्या 4.8, 2.1 का डबल क्या आएगा 4.2। इसका मतलब इस फिगर में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल आ रहे हैं और क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो भी क्या आ रही है, प्रोपोर्शनल आ रही है। तो जब मैं इसको लिखूंगा, एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ABCD, ये सिमिलर है किसके, अब ए के सामने कौन सा पार्ट आएगा P, B के सामने कौन सा आएगा Q, C के सामने कौन सा आएगा R, और D के सामने कौन सा आएगा S। ये हमारा तरीका है किसको लिखने का, सिमिलरिटी को लिखने का। इस फिगर को देखो, यहां पर देखो सारे एंगल 90 के हैं, ये 90 को दिखाता है, A भी 90 का है, B भी 90 का, C भी, D भी, P भी, Q भी, R भी और S भी। यहां पर चारों एंगल्स किसके हैं, 90 के हैं। लेकिन अगर मैं क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो देखूं, देखो 3, तो ये तो 3 है, ठीक है, आ रहा है मेरे पास, लेकिन देखो क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो क्या आएगी, सेम नहीं आएगी। जब मैं 3 को 3 के साथ डिवाइड करूंगा 1 आएगा, इसको करूंगा 1 आएगा, लेकिन जब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास 1 नहीं आएगा। इसका मतलब जो ABCD है, ABCD क्या है,
नॉन सिमिलर हैं, ये सिमिलर फिगर नहीं है आपस में। क्यों? क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो सेम नहीं आ रही है, क्योंकि 3/3.5 आएगा, लेकिन जब मैं 3 को 3 के साथ करूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर कुछ और वैल्यू आएगी, यहाँ पर क्या आएगी? कुछ और वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये जो फिगर्स हैं ये नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। एक्सरसाइज 6.1 की तरफ देखो बेटा, यहाँ पर बोला फिल इन ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में दे रखा है, आपको करेक्ट वर्ड यूज करना है। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। बेटा सभी सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। सिर्फ वही सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं जिनका रेडियस क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ऑल सर्कल्स आर, क्या वर्ड आएगा आपका यहाँ पर? सिमिलर। क्या वर्ड आएगा? सिमिलर। उसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, तो ये भी सिमिलर ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर की साइड क्या हो सकती है? आप में एक आप मान 2 का ड्रा कर सकते हो, दूसरा स्क्वायर आप 4 सेंटीमीटर का भी ड्रा कर सकते हो, जिसकी हर एक साइड कितनी हो? 4 की हो। तो जितने भी स्क्वायर्स हैं सभी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटर। बेटा सिर्फ इक्विलेटर ट्रायंगल ही क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। बाकी आपको डिफरेंट कंडीशंस है, कंडीशंस के बारे में हमने पढ़ा था कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तब वो ट्रायंगल्स क्या होगी? सिमिलर होंगी। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, ये देखो ये वर्ड आ जाएगा आपका इक्वल, ठीक है। और दूसरा क्या था? प्रोपोर्शनल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहां पर पहले इक्वल आएगा, ठीक है, और दूसरे में क्या आएगा? प्रोपोर्शनल। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल, 2 एग्जांपल देनी है ऑफ पेयर सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर हो, सिमिलर फिगर हो। बेटा एक तो हम 2 देनी है, एक सर्कल ही ड्रा कर लो, एक सर्कल ले लो आप, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और दूसरा एक और सर्कल ले लो, इसका रेडियस क्या मान लेते हैं हम? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके 2 सर्कल क्या हो गए? सिमिलर हो गए, और इनका रेडियस क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों फिगर्स क्या हैं? सिमिलर हैं। और दूसरी एग्जांपल, ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल आ गई। सेकंड में आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो ये मैंने 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। और दूसरी फिगर आप ले सकते हो जिसकी साइड क्या हो? 3 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर। इनके साइडों की लेंथ क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। स्क्वायर भी ले सकते हो आप लोग, स्क्वायर भी क्या है? सिमिलर हैं। डिफरेंट एज लेकर उसको ड्रा कर सकते हो आप। नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर फिगर मतलब देखने में एक जैसी ना हो। जैसे मैं सर्कल ले लेता हूँ और दूसरी क्या ले लेता हूँ? मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये नॉन सिमिलर फिगर है। एक मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, दूसरा क्या ले लेता हूँ? मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। ये आपस में फिगर्स क्या है बेटा? नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। तो ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल बतानी थी कि नॉन सिमिलर फिगर्स की और किसकी? सिमिलर फिगर की। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। ये क्वाड्रिलेटर दे रखे आपको बताना सिमिलर है या नहीं है। तो हमने बेटा अभी डिस्कस किया कि 2 से ज़्यादा पॉलीगन्स को हम सिमिलर कब बोलते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या हो? प्रोपोर्शनल हो। अब देखो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ 90 है, पर यहाँ पर तो 90 नहीं है, कहीं भी 90 नहीं है। इसका मतलब मेरी पहली कंडीशन ही फेल हो रही है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि गिवन क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। ये फिगर जो है सिमिलर नहीं है। क्यों? कारण आपको पता है, बिकॉज देयर corresponding angles are not equal। बेटा आल्दो इनकी रेशियो देखो, रेशियो इनकी सेम है, जैसे 1.5 डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रही है, ये भी डबल है और ये वाली भी डबल है। रेशियो सेम है, लेकिन उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 थी। नेक्स्ट है देखो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बेटा हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि 2 ट्रायंगल्स, पहले हमने पॉलीगन के बारे में पढ़ा था, आपका 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ पहली कंडीशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरी थी देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। और साइन ऑफ सिमिलरिटी जो है ये आपका क्या है? साइन ऑफ सिमिलरिटी। अगर 2 फिगर्स को सिमिलर दिखाना है तो बीच में इस साइन का क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे। थैंक यू।
इस वीडियो में इतना ही। तब तक गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।